हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो टुडे इन दिस सेशन हम लोग पेज नंबर 138 बिगिन कर रहे हैं। सो हियर इज द पेज। आप देख सकते हो सबसे ऊपर हमारे पास टॉपिक है हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग तरह के हमारे पास एनिमल्स हैं, इसमें से हमें बताना है किसकी टेल सबसे ज्यादा लंबी है। तो अगर हम वैसे इसको देखें, अगर देखने से गेस करना हो तो आप देख सकते हो सबसे लंबी टेल हमें लग रही है मंकी की, है ना। सो आप इसको मेजर कर लोगे, जैसे आप माउस की करोगे तो 1.2 है, कैट की करोगे 1.1 है, मतलब जहां जो भी उसकी टेल का साइज है। जैसे आप टेल अगर ऐसे विंग में है तो आप यहां से यहां तक इतना पार्ट मेजर कर लोगे, वो उसका साइज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम गेस करेंगे, अब यहाँ पे था गेस हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट, तो हमने गेस किया मंकी की। नाउ मेजर द टेल्स, हाउ गुड इज योर गेस। तो जब हम मेजर करेंगे तब भी मंकी की ही टेल सबसे लॉन्गेस्ट होगी, 2 सेंटीमीटर। देन द लॉन्गेस्ट रुपी नोट। सबसे पहले अब इसमें क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ 100 रुपी नोट। आपको पहले गेस करना है। तो अगर हम गेस करते हैं तो मे बी 15 सेंटीमीटर की स्केल जितना होता होगा, तो ये तो होगा हमारा गेस। वो कुछ भी हो सकता है, वैसा नहीं मैं 15 गेस करूँ तो आपको लगेगा हाँ यार 15 हमें गेस करना चाहिए। गेस मतलब कुछ भी हो सकता है। नाउ मेजर इट यूजिंग अ स्केल। सो जब आप स्केल से उसको मेजर करोगे सो यू विल रियलाइज इट इज 16.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है नाउ गेस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेनी अदर थिंग्स, मेजर and find the difference between your measure and your guess। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो बड़ी सारी चीजें दे रखी है, 100 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, पोस्ट कार्ड, मैथ्स मैजिक बुक, मतलब ये जो हमारी बुक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, योर गेस इन सेंटीमीटर। लेंथ और विथ, पहली बात तो लेंथ और विथ में डिफरेंस देख लो। कोई भी चीज है, जैसे अगर हम बुक की बात करते हैं, इस तरह की कोई चीज है, सो यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है दिस इज दी विथ एंड दिस पार्ट इज दी लेंथ। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेंथ से आप हमेशा याद रखोगे ये, जैसे ये लाइन क्या है, ये लाइन लेटी हुई है, तो L से लाइन लेटी हुई है और L से ही लेंथ। तो वहां से आपको याद रहेगा कि कोई भी चीज है अगर वो इस, जैसे अब नोट देखोगे तो नोट ऐसे होगा, है ना, तो ये उसकी विथ होगी, ये उसकी लेंथ होगी, ठीक है। सो लेंथ मतलब लेटी हुई वाली लाइन और विथ उसकी दूसरी साइड, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, लेंथ और विथ लिखनी है सेंटीमीटर में। सो जैसे कि अगर मान लो सबसे पहले है 100 रुपी नोट, तो 100 रुपी नोट लिया आपने, जब आप उसको मेजर करोगे और ऑल्सो मेजर करने से पहले हमें गेस करना है। तो अब आप मान लो कि आपने गेस किया कि ये 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने उसको मेजर किया तो वो 10 सेंटीमीटर निकला, ठीक है। तो डिफरेंस है ना, अभी हम ये लेंथ की बात कर रहे हैं। इसी तरह से विथ अगर होगी, मान लो आपने 4 सेंटीमीटर सोचा, वो 6 सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि आपने गेस किया था 12 होगा, एक्चुअल में वो 10 निकला, तो 12 में से 10 माइनस किया, कितना आएगा 2, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आपने सोचा हो 10 सेंटीमीटर और वो 15 सेंटीमीटर निकले, तो बड़ा हो गया। अब आप सोचोगे 10 में से 15 माइनस कैसे करें, सिंपल 15 में से 10 माइनस कर लो, क्योंकि डिफरेंस तो 5 सेंटीमीटर का है ना। अब आपने 5 सेंटीमीटर ज्यादा सोचा है या कम सोचा है, ठीक है, तो डिफरेंस में बस उसको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, जैसे पहला है, अगेन पिक्चर डाल देती हूं मैं यहाँ पे, पहला है 100 रुपी नोट, तो जो आप उसकी लेंथ और विथ गेस करोगे वो लिखो, देन जो मेजर करके आया वो लिखो, फिर उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। लेंथ में से लेंथ को, विथ में से विथ को। इसी तरह से 10 रुपी नोट, 20 नोट, जो जो चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट गेस वर्क पे है, इसमें आप खुद ही गेस करोगे, खुद ही मेजर करोगे। नेक्स्ट, एट दी मार्केट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एग्जाम में भी आ सकते हैं, और उनको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स इतने मुश्किल क्यों होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी लगे, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं, एट दी मार्केट टॉपिक है और इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे एग्स है, बैग है, पेन है, स्लीपर है, मैचस्टिक बॉक्स है, सोप है आई थिंक, एंड वॉच है, क्लॉक है, ठीक है। और उन सबके प्राइजेस दे रखे हैं, जैसे एग का दे रखे हैं 1 एग इज 2.50, बैग का है 120.50, पेन का है 6.50 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 139 पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, तो फटाफट से मैं इसको रब कर देती हूँ एंड देन मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पेज के साथ।
So now coming to page 139, I'll insert the page here. Now यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो एक लड़की है और एक आंटी है, वो आपस में बातें कर रहे हैं. Look at this funny price, 32 rupees and 99 paise. But if we give 33 rupees, they don't give us back 1 पैसा. अब यहाँ पे देखो प्राइस कैसे है, 32 rupees .99 पैसा. अब 99 पैसा मतलब क्या, प्लस एक और पैसा ऐड करोगे 100 पैसा हो गया, मतलब 1 रुपी हो गया. तो वो कह रहे जब हम पेमेंट करेंगे अगर मैं 33 रुपीज दूंगी तो वो मुझे 1 पैसा थोड़ी वापस करेगा, 1 पैसा तो नहीं चलता, तो मतलब राउंड ऑफ होके 33 रुपीज की ही हुई चीज. तो आगे वो बोलती है दिस इज ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस. तो ये सिर्फ हमें फूल करने के लिए, जैसे हम कहेंगे हाँ 32 कुछ रुपीज की है, बट एक्चुअल में क्या होता है भैया 33 रुपीज की है ना. ऐसा आजकल प्राइसिंग में बहुत होता है. जैसे हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो किसी चीज का प्राइस लिख दिया कि 499 है, ठीक है, हम कहते हैं हाँ 400 समथिंग की है, बट ये है कितने की, 500 की ना. ऐसे ही इसका प्राइस जैसे 4 रहने देते हैं, 649 ले लिया, 689 है, हम कहते हैं 600 समथिंग का है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 711 रुपीज का ही तो फर्क है. तो यही चीजें होती है मार्केट में अभी भी. नाउ अब वो बोलती है व्हाट पार्ट ऑफ अ रूपी इज 1 पैसा. अब 1 पैसा रूपी का कौन सा पार्ट है. जैसे हमें ये तो पता है कि 100 पैसा इक्वल है 1 रुपी के, ठीक है, लेकिन 1 पैसा कितने रुपीस के इक्वल है. सो 1 पैसा होता है 1/100 रुपी. समझ रहे हो आप. सो आगे देखते हैं उन्होंने क्या आंसर किया, व्हाट पार्ट ऑफ उन्होंने पूछा. सो 1 पैसा इज 100th ऑफ अ रुपी. अब 100th ऑफ अ रुपी का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा रब करते हैं. ठीक है, तो पूरा पढ़ लेते हैं. 100th ऑफ अ रुपी, isn't it? It is written as rupee 0.001. मतलब 1 पैसा इक्वल है 0.001 की. सॉरी, इट शुडंट बी 00101. सो 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01. ठीक है ना. अभी नीचे वाला भी मैं आपको समझा देती हूँ. सो दैट इज वाई वी राइट 99 पैसा एज रुपी 0.99. अब 99 पैसा को कैसे लिखा उन्होंने कि देखो यहां पे अगर मैं रुपी के साथ में करूं, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को. अगर मैं कह रही हूं कोई चीज 5 रुपी 99 पैसे की है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5.99 ऐसे लिखेंगे ना. जैसे अभी हम बाकी चीजों का प्राइस देख रहे थे कि 5.99. अब इसमें 5 तो रुपी है, 0.99 मतलब 0.99 ये पैसा है. इसी तरह से अगर कोई चीज 6 रुपीज 70, चलो थोड़ा सा छोटा लेते हैं, 99 हम ले चुके, 6 रुपी और 35 पैसे की है, तो हम कैसे लिखेंगे 6.35. 6 रुपीज है और पैसे को कैसे लिखा 0.35. इसी तरह से कोई चीज अगर 7 रुपीज 4 पैसा की है, सो यहां पे कंफ्यूजन वाली चीज है. इसको अब आप अगर 7 रुपीज 4 पैसा है, सो इसको हम 7.4 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं 7.04. ठीक है. अब इसमें से क्या है 7 रुपीज है और 0.04 पैसा है. ठीक है, क्योंकि 1 जो रुपी होता है वो इक्वल होता है 100 पैसे के. यहीं से ये बना था ना कि 1 पैसा 1/100 हो गया, और 1/100 का मतलब ही है 0.01. समझ रहे हो, इसीलिए यहां से आया कि 1 पैसा 0.01 रुपी का होता है. ठीक है, नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं. अब अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा. अगेन आई सिंपली रब दिस एंड देन अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बिगिन करते हैं. सो
क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट। अब वो पूछ रहे हैं मैच बॉक्स का कॉस्ट कितना है। तो लास्ट पेज पे हमें प्राइस दे रखे हैं, सो उसका कॉस्ट है ₹0.50, यही है ना। सो अब यहाँ पे तो रुपीस में था, इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितने पैसे, तो अभी हमने देखा कितने पैसे होंगे, 0.50 है, मतलब 50 पैसे, है ना। 0.75 होता मतलब 75 पैसे, 0.04 होता मतलब 4 पैसे, समझ रहे हो। सो 50 पैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी गॉट फॉर ₹2.50। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2.50, इतने रुपीज हैं आपके पास, कितने मैच बॉक्सेस खरीद पाओगे। तो पहले तो देखो 50 पैसा का एक है, तो आपके पास 2 रुपीज और 50 पैसे हैं, तो यहाँ पे 50 पैसे में तो एक बॉक्स तो यही आ गया। अब बात आई 2 रुपीज की, तो हमें देखना पड़ेगा 2 रुपीज में कितने 50 पैसा है। सो यहाँ से मैं इमेज हटा देती हूँ, आपको बस बुक होनी चाहिए ताकि मैं फुल बोर्ड यूज करके आपको समझा सकूं। सो 2 रुपीज, अब देखो 1 रुपी हमारा होता है 100 पैसा, सो 2 रुपी हमारा हो गया 200 पैसा। इतना समझ आया, 1 रुपी 100 पैसा, 2 रुपी 200 पैसा। देन अब ये हमारे पास आ गया कि 2 रुपी मतलब 200 पैसे हैं। अब 200 को अगर मैं बाहर में बांट दूं तो 50 50 50 50, 4 बार 50 50 100, 50 50 100 100 100 200, मतलब 200 पैसा में देयर आर 450 पैसा। समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड करके समझा रही हूं मैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। मतलब देखो ना, 50 पैसे के 4 सिक्के अगर आपके पास होंगे तो 50 50 100, 50 50 100 100 200 हो गए ना, 200 पैसे, और 200 पैसे मतलब 2 रुपए, तो मतलब 2 रुपए में 4 50 पैसे हैं। और एक मैचस्टिक बॉक्स कितने का है, 50 पैसे का। सो 1 2 3 4 बॉक्सेस खरीद लिए और 0.50 तो पहले ही उसके पास एक्स्ट्रा था, मतलब 5, तो देयरफॉर 5 मैच बॉक्सेस, ठीक है ना। 5 खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास टोटल कितने हैं, 200 पैसा प्लस 50 पैसा, मतलब टोटल उसके पास 250 पैसे हैं। और 250 पैसे में अगर आप इसको 50 से डिवाइड भी करते तो भी आपके पास यही आ जाता, बट डिवीजन में लंबा हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने इस तरह से आपको समझा दिया, आपको मीन समझ आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल उसके पास 250 पैसे थे, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लेते हैं। हाउ मेनी रुपीज डज दी सोप कॉस्ट। तो कितने रुपए का है सोप का प्राइस देखें तो 8.75, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी यही पूछा कितने रुपीस का है। अब वो कह रहे हैं आगे, अरुण वांटेड टू बाय अ सोप, उसे सोप खरीदना है। ही हैज अ 5 रुपी कॉइन, उसके पास एक 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, 5 रुपी का कॉइन है उसके पास, 2 1 रुपी कॉइन, एक 1 रुपी, एक और 1 रुपी, ठीक है ना। एक 5 का सिक्का है और एक 1 रुपी के सिक्के हैं। एंड 4 हाफ रुपी कॉइन, हाफ रुपी मतलब 1 रुपी 100 पैसा होता है, हाफ रुपी कितना होगा, 100 का हाफ 50 पैसा। तो 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं उसके पास, 4 कॉइन्स है ना। सो 1 2 3 4, ठीक है। एक 5 का सिक्का है, 2 1 1 के सिक्के हैं और 4 50 पैसा के कॉइन्स है। नाउ राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। अब हमें पहली चीज ध्यान रखनी है, आंसर रुपीज में देना है, ठीक है। अब उसने कितने रुपए दिए, 5 6 7 7 रुपी, और 50 50 पैसे के कितने दिए, 50 50 100, 1 रुपया
50 50 100, एक और रुपया, सो 5 6 7 8 9, तो उसने टोटल 9 रुपीज दिए। ठीक है, अब 9 रुपीज मतलब 9.00 पैसे, पैसे तो नहीं दिए, रुपये दिए टोटल 9। और जब सोप लिया उसने तो सोप था 1.75 का, है ना, इतने का था ना, तो शॉपकीपर इसमें से माइनस करेगा। अब सिंपल है भाई, कोई चीज अगर 10 रुपए की है, आप 50 रुपए दोगे तो आपको माइनस करके 40 रुपए वापस मिलते हैं ना, यहाँ पे भी यही चीज होगी। अगर 8.7 का है और आपने 9 रुपए दिए तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में, अच्छा ये तो कहाँ चला गया, तो ये आ गया 0.25, तो मतलब उसे कायदे से 25 पैसे मिलने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें आंसर रुपीज में दो, पैसे में नहीं चाहिए आंसर। सो अभी हमने सीखा 1 रुपये होता है 0.01, ठीक है, 60 रुपये होता है 0.60, 50 रुपये होता है 0.50, है ना, सॉरी 1 पैसा, 1 रुपये मतलब 0.01, 60 पैसा मतलब 0.60 एंड 50 पैसा को हम लिखेंगे 0.50। इसी तरह लिखते हैं ना, 1 रुपये को 1 पैसा अगर दिखाना है तो 0.01, 60 पैसा दिखाना है तो 0.60, 50 पैसा दिखाना है तो 0.50, 25 पैसा दिखाना है तो 0.25। सो रुपीज 0.25 उसको वापस मिलने चाहिए। सो पेज नंबर 138 और पेज 139 की जो वीडियो थी वो इट वॉज क्वाइट लेंदी। सो व्हाट आई हैव डन इज इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो नाउ वील क्विकली गेट टू पार्ट नंबर